विक्ट्री भी, वार्निंग भी, पीस भी और वॉर भी। डोनाल्ड ट्रंप आखिर कहना क्या चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी स्पीच सुनने के बाद एक सवाल सामने आते हैं, ट्रंप आखिर कहना क्या चाहते हैं? एक दिन के अंदर ही अगर उनकी सारी स्पीचेस को आप एनालिसिस करिए तो आपको विरोधाभासी चीजें मिलेंगी। ऐसा लगता है कि वो अलग पर्सनैलिटीज में जी रहे हैं, क्योंकि एक ही स्पीच में वो विक्ट्री की भी बात करते हैं, फिर वहीं आके वार्निंग की बात करते हैं, मैं तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, फिर कहते हैं नहीं मुझे शांति चाहिए, उसी स्पीच में पीस भी चाहिए, और ये भी कहते हैं कि इस वॉर में वो एस्केलेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ अनोखी बातें। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning and now winning bigger than ever before. यानी उनके हिसाब से वॉर तो हम लगभग जीत चुके हैं, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद फिर से वो ये कहते हैं, We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. यानी अब अगले 2-3 हफ्ते में अमेरिका और इजराइल ईरान पर और भी बड़े अटैक करने वाले हैं। मतलब जीतने के बाद और अटैक क्यों करना? लेकिन चलिए बात यही नहीं खत्म होती, ट्रंप कुछ और भी कहते हैं। Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. यानी अब वापस आ गए हैं, कह रहे हैं कि एनिमी तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर। तो अब वापस आ गए अपने उस स्टैंस में जहां पे वो ये कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। लेकिन फिर आगे उस बीच में कुछ और सुनते हैं। यहां तक आप मान गए तो अभी कहानी आगे सुनिए। If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants. यानी पहले कहा एनिमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर बोला नहीं अब 2-3 हफ्ते और लगेंगे, फिर उसी स्पीच में बोलते हैं कि नहीं एनिमी की तो नेवी से भी सब खत्म हो चुकी है, कोई बचा ही नहीं है उसके पास। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ और एस्केलेशन अभी बाकी है, और ये सब एक ही स्पीच में हो रहा है, ये अलग अलग दिन में नहीं है, ये एक ही सांस में सब कुछ बोलते जा रहे हैं। और फिर एक और एग्जाम्पल आता है, The hard part is done, so it should be easy. अब कह रहे हैं कि लड़ाई में दुश्मन हार भी चुका है, एस्केलेशन भी करनी है, 3 हफ्ते और भी लगेंगे, नहीं चाहिए मिडल ईस्ट, एलाइज भी चाहिए मिडल ईस्ट के लिए, लेकिन हम तो सब कुछ कर ही चुके हैं, हार्ड पार्ट इज ऑलरेडी डन। तो फिर अभी भी इतनी व्यापक मिलिट्री ऑपरेशंस क्यों चल रही हैं? क्यों आप इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रहे हैं इधर उधर? क्यों आप एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की सोच रहे हैं उधर? क्यों आप जापान से लेकर के कोरिया तक अपने सैनिकों को जबरदस्ती मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर रहे हैं? और यही है सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। ट्रंप एक ही सांस में विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं, एस्केलेशन प्लान करते हैं, 2-3 हफ्ते का समय मांगते हैं, नेगोशिएशन भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, दोस्त भी चाहिए, दोस्त दुश्मन बना ये भी बोलना है, नेटो को खत्म करना है ये भी एक आइडिया है। तो असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप के दिमाग में कोई स्ट्रेटजी है भी? क्या कोई क्लियर एंड गोल है भी? क्या ट्रंप की स्पीच एक व्यक्ति लिखता है या 10 लोग अलग अलग लाते हैं और उसको किसी मिक्सर में डाल करके बस जो सामने आया लगा दिया, ऐसा होता है? क्योंकि वॉर एक डेंजरस चीज है और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के वॉर टाइम में दिए हुए स्टेटमेंट से बहुत कुछ फर्क पड़ता है हम सब की लाइफ में। इस तरह की अनक्लियर लीडरशिप पीस की तरफ जाने में अपने आप को ही कठिनाई महसूस करेगी, और अभी ट्रंप की स्पीच यही दिखाती है कि उनका मैसेज फ्रैगमेंटेड है, मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है और किसी ने उसको ऑडिट नहीं किया है, किसी ने उसका डायरेक्शन नहीं दिया है, और यही इस वॉर को सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। ट्रंप के स्पीचेस से तो हालात ऐसे दिखते हैं जैसे कोई व्यक्ति पहली बार किसी एयरलाइन पर जाए या किसी 5 स्टार होटल में जाए और सडनली उसको पता लगे कि उसका बिल कोई और भरने वाला है, और फिर पूरे कंफ्यूजन में वो कहे ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, सब कुछ जोड़ दो, टेबल पर रख दो, और वही हो रही है ट्रंप की स्पीच।